कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आफ्टर 83 इनिंग्स के बाद बाबर आजम ने अपना 32 शतक ठोक दिया भाई साहब। एंड आफ्टर 83 इनिंग्स मतलब यहाँ पर विराट कोहली पे जब वो बुरा पैच आया था, जब उसने फिर अफगानिस्तान के साथ एशिया कप में वो शतक मारा था भाई साहब, उसने भी आफ्टर 83 इनिंग्स के बाद वो शतक मारा था। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने भी आफ्टर 83 इनिंग्स के बाद शतक मारा अपने बुरे पैच से गुजरते हुए। तो भाई साहब एट द एंड बाबर की जो सेंचुरी मिस हो रही थी, सबको लग रहा था कि भाई साहब स्टार्ट अच्छा मिल रहा है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, इस इनिंग को लंबा नहीं लेके जा रहा। तो भाई साहब एट द एंड उसे वो स्टार्ट मिला, आज उसने सेंचुरी भी लगाई एंड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सईद अनवर को इक्वल कर गया भाई साहब। 20 सेंचुरी सईद अनवर की भी है ओडीआईज़ में एंड अब बाबर आजम ने भी 20 सेंचुरी कंप्लीट करी है ओडीआईज़ में। दैट मीन्स इक्वल रिकॉर्ड पे अब है बाबर आजम सईद अनवर के। तो दैट इज़ गुड थिंग और उम्मीद करता हूँ बाबर इसी तरह पाकिस्तान के लिए रनर्स करता रहे, पाकिस्तान को मैच जिताता रहे एंड पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। तो ये होप करते हैं हम। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बाबर का ये जो बुरा पैच क्या ये ख़त्म हो गया। लेकिन भाई साहब अगर आप देखो बाकी सारे प्लेयर्स के मतलब जब उन पे बुरा पैच आया फिर उन्होंने वो शतक करा, तब से वो फिर रनर्स बनाते रहे। लेकिन अब हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर ने भी अपना बुरा पैच क्रॉस कर लिया, अब इसने भी शतक बनाया, तो अब ये इसी तरह आगे कंटिन्यू करता रहे और अपनी फॉर्म कंटिन्यू करता रहे, रनर्स बनाता रहे। तो ऐसा देखने को लगता है। लेकिन भाई साहब क्या बाबर अपनी कंसिस्टेंसी पे फिर से उतरेगा? क्या वही पुराना वाला बाबर आपको दिखेगा जो साल में 8 शतक 9 शतक मारता था? तो ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा। तो होप करते हैं कि वो रन्स करे पाकिस्तान के लिए। देखो यार हेट नहीं है भाई साहब, रनर्स किया उसने पाकिस्तान को मैच जिताया अपने बलबूते पर, इस पे तारीफ बनती है। ही प्लेड वेरी वेल, मतलब उसने एक इनिंग को एंकर किए, एंड तक लेके गया और भाई साहब एंड में मैच जिताया और अपना शतक भी पूरा कर दिया। तो दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पर जो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उसने बोला कि मैं भी बहुत इंतज़ार कर रहा था इस मोमेंट का कि कब मेरा ये शतक आए। मतलब इतने इनिंग्स के बाद, 83 इनिंग्स के बाद, मतलब 2.5 ईयर के बाद उसने अपना 32 ओवरऑल शतक बनाया बाईस बॉल फॉर्मेट में। लेकिन उसे बहुत टाइम लगा, उसने 2.5 साल लगभग लिए। तो उसने भी कहा कि मैं भी वेट कर रहा था। और उसने जो अच्छी बात कही कि मैंने जो शतक बनाया भाई साहब उससे पाकिस्तान जीता, ये बहुत अच्छी बात कही बाबर आजम ने। एंड बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई साहब बाबर अपने माइलस्टोन बनाता है फिर टीम हारती है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन आज उसने मैच जिताया और अपना शतक भी पूरा कर दिया। तो दैट इज़ ग्रेट थिंग। जब ऊपर वाला स्क्रिप्ट लिखता है ना भाई साहब, फिर अगर आप कुछ भी करो उसे हटाना चाहते हो तो भाई साहब वो नहीं हटती। लेकिन जब ऊपर वाला स्क्रिप्ट नहीं लिखता है, आप कुछ भी करो, अपने हाथ पैर मार लो, लेकिन भाई साहब वो ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट लिखता है वो तो उसकी मुकर्रर की हुई डेट पे ही होगी। समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ पर आप देखो ऑफिशियली 13 को मैच था पहले, लेकिन जो कुछ सिक्योरिटी कंसर्नस की वजह से ये 14 को शिफ्ट हुआ। तो भाई साहब आप देखो ऊपर वाले ने डेट भी कैसे बदल लिया, सेम टाइम पे बाबर ने शतक मारा। मतलब दैट इज़ ब्रिलियंट प्लानिंग फ्रॉम ऊपर वाले से। एंड आई नो दैट कि भाई साहब आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो भाई साहब यही बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने प्रोसेस फॉलो करी, मैंने अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा रखा कि भाई साहब होगा। तो भाई साहब एट द एंड उसने कहा कि जब तक वो भी नहीं चाहता ऊपर वाला, तब तक आप कुछ भी करो कुछ नहीं हो सकता। जब वो चाहेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी मेहनत, अपने क्या कहते हैं इसको, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखना है। तो मैंने वही किया, बस रिजल्ट बस ऊपर वाले के पास था। जब उसने चाहा तो मुझे दिया। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रमंद हूँ ऊपर वाले का। तो बस यही बाबर ने कहा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं और एक बात बता दूँ, जो ये कंपैरिजन करते थे विराट बाबर, तो भाई साहब आज कंपैरिजन बनता है लिटरली। क्यों? क्योंकि जब विराट कोहली पर वो पैच आया था वो आपको पता ही है, उसने भी 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी बनाई थी। आज बाबर ने भी 83 के बाद सेंचुरी बनाई। दैट इज़ द इक्वल कंपैरिजन है यार। मतलब यहाँ पर तो इक्वल रिकॉर्ड है भाई साहब। 83 इनिंग्स के बाद यहाँ से भी, 83 इनिंग्स के बाद यहाँ से भी। तो इट इज़ गुड। एंड बाबर के जो फैंस हैं उनको बहुत मुबारक हो भाई साहब। वो काफ़ी अरसे से तरस रहे थे इस मौके के लिए, लेकिन बहुत तड़पाया हूँ उनको बाबर आजम ने। एट द एंड बाबर ने उनको वो खुशी दी, शतक बनाया। लेकिन भाई साहब जब उसने वो शतक बनाए फिर वो घुटनों पे लेटा, तो भाई साहब जब उसने वहाँ पर वो लंबी सांस ली, दैट इट मैटर्स ब्रो। उसको भी भाई साहब बहुत मेहनत लगी है इस शतक के लिए।
मतलब आप ये सोचो कि जो प्लेयर साल में 8 9 7 6 सेंचुरीज बनाता है भाई साहब, उसने 2.5 साल में कोई शतक ही नहीं बनाया। तो ये तो हैरानी वाली बात है। एक साल में जो बंदा कंसिस्टेंटली कभी 5 कभी 4 कभी 7 कभी 9 ऐसे शतक बनाता रहा था, लेकिन आज उसको 2.5 साल हुए हैं, कोई शतक नहीं आया उसके बल्ले से। तो यार उसने भी बहुत मेहनत करी है, उसको भी क्रेडिट जाता है। एंड जो वो मोमेंट था वो देखने वाला मोमेंट था भाई साहब। मतलब जो उसने वो लंबा सांस लिया, उसको भी पता है भाई साहब इतना टाइम लगा, लेकिन एट द एंड मैंने कर दिखाया। तो भाई साहब एट द एंड उसने वो शतक भी किया। एंड कोई उतना ड्रामा नहीं, सीधे ऐसे हार्दिक पांड्या की तरह किया, बस यही था। एंड देन उसने सजदा भी किया, तो बहुत अच्छा लगा बाबर आजम के लिए। भाई साहब हम उसके हेटर नहीं है भाई साहब, हम उसके फ़ैन थे। लेकिन अब जब उसने वो रनर्स ही नहीं किए, अपनी प्रोसेस ही नहीं फॉलो करी थी, तो भाई साहब ऐसा तो होना था। लेकिन अब कुछ महीनों से वो अपनी क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस पे फॉलो करता है। उसने अपनी हार्ड वर्क करी है, उसने काफ़ी काम किया है अपने बैटिंग पर। तो भाई साहब एट द एंड आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आज उसने अच्छा खेला, हमने तारीफ़ करी, हमने कौन सा बुरा कहा बाबर को। तो जब कोई बंदा अच्छा खेलता है तो भाई साहब उसकी तारीफ बनती है। जब बुरा खेलता है तो भाई साहब खुले दिल से हम उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको यहाँ पर। तो उसने आज अच्छा खेला, आज उसकी तारीफ है, तो लिटरली सिंपल। अब इसमें क्या है, लेकिन सबसे अच्छी बात उसने अपनी टीम को जिताया। दैट इज़ द मोमेंट। उसने अपनी बैटिंग से, अपने रनर्स से, उसके रनर्स टीम के काम आए, टीम जीत गई एंड उसका मुल्क जीत गया। समझ रहे आप। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं बाबर आजम ने। तो भाई साहब अभी मैं अगर उनको पढ़ने लग गया तो भाई साहब बहुत टाइम लगेगा, तो उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।